ओके, तो तो MVC और ASP.NET MVC और API दो में दो प्रोजेक्ट्स में फर्क है कि उसमें UI नहीं रहता एट द बेस, दैट्स व्हाट इट इज। अब फर्क देखने से पहले एंटिटी फ्रेमवर्क को भी स्टिक करेंगे और डिफरेंसेस में जाने से पहले फिर मौका मिले तो जाएंगे। तो API प्रोजेक्ट ऐसी रख दे तो मैं यहाँ पे दूसरा जो क्रिएट कर रहा था विदाउट मिनिमल API वो डिलीट कर दिया मैं। अच्छा चलिए रखे तो भी अच्छा रहता था। अरे नहीं वे बाद में ऐड करेंगे। इसमें जल्दी बिफोर मूविंग ऑन चेंजेस क्या है एक नजर डाल लेंगे, अगर कमिट करना है तो कमिट कर देंगे, ये डिलीट कर दे सकते हैं। टेक्स्ट जस्ट एक नजर डाल लेता हूँ इसमें है क्या चेंजेस। और तो वो नया प्रोजेक्ट था, इसमें क्या है। ओके, थोड़ा वो ऑप्टिमाइज करा होता है, यूजिंग में डाल दिया rather देन फुली क्वालिफाइड। यहाँ पे फुली क्वालिफाइड था, इसको बोलते हैं फुली क्वालिफाइड नेम स्पेस पूरा मॉडल तक, नेम स्पेस मॉडल तक। वो फुली क्वालिफाई करने के बजाय यहाँ ऊपर यूजिंग एक स्टेटमेंट। ओके, सन में ओके कंस्ट्रक्टर रहे तो ये अगर नॉन नॉन ननेबल अगर बोले तो बेसिकली ये एक्सपेक्ट कर रहा, तो इसी रहने देंगे जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के वास्ते यहाँ से। API APIs अगर कुछ चेंजेस करे तो आज आपने वो आइडिया हमने फाइनली रिकैप करने के वास्ते क्या चेंजेस करें। ओके, पीपल कंट्रोलर पर्सन, पीपल कंट्रोलर और पर्सन को मैं पिन कर लेता हूँ ताकि दो लेफ्ट पे रहे हमेशा एक काइंड ऑफ गो टू। और एक प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम अपना API का था वो बंद। ओके, सेटिंग्स डेवलपमेंट रहने देंगे। ओके, अब सपोज अब पीपल में अपने को आई मीन अब बेसिक तो देख लिए, बहुत सारा होने चाहिए, कुछ इन्फर कर लो बोले और कुछ स्पेशली ये नहीं बोले कि सिंपल मॉडल है, सिंपल स्कीमा ऑफ ना मॉडल, वो मॉडल मैप होता एंटिटी को, डेटाबेस एंटिटी। राइट, फॉर एग्जांपल पर्सन है, पर्सन की अब सपोज एक कंट्री है या फिर उसका एड्रेस है, राइट। और मल्टीपल एड्रेसेस अगर रहने के चांसेस है, अगर मल्टीपल भी हाँ नहीं हाँ है, अगर सिंगल भी है, सिंगल का देखेंगे पहले, मल्टीपल रहने के भी चांसेस रहते हैं। बिजनेस एड्रेस जैसा अपने को फोन में कॉन्टैक्ट्स में ऑप्शन देता कि किस तरीके का एड्रेस है, होम एड्रेस, ऑफिस एड्रेस काइंड ऑफ वैसा रह सकता है। लेकिन अभी अपन स्कोप करेंगे सिर्फ एड्रेस को। तो एड्रेस खुद एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है, इंस्टेड अब यहाँ पे भी दे सकते हैं एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एरिया, सिटी, स्टेट, जिप कोड, एक 6 प्रॉपर्टीज उधर दे ली तो भी चलता। लेकिन क्योंकि पूरा एक एनकैप्सुलेशन है वो, उसके वास्ते क्लास लिखेंगे जिसका ओपन ऑब्जेक्ट एज ए प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, पब्लिक क्लास एड्रेस। एड्रेस में आप पूरे प्रॉपर्टीज डालने के बजाय सिंपल एक दो प्रॉपर्टीज डालने के आगे बढ़ेंगे। ओके, एड्रेस की आईडी उन्हें ऑटोमेटिकली अपने को काइंड ऑफ सजेस्ट कर दिया। फर्स्ट नेम तो नहीं होना अपने को इधर, प्रॉपर्टी। इधर पर राइट में, हम्म, इधर पर राइट में हो रहा, तुम लिख रहे हैं? हाँ नहीं दिख रहा अभी भी। मोबाइल पे दिख रहा हूँ, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें देख रहा। हाँ नहीं, स्टॉप मत करो तो रिकॉर्डिंग मिल जाती। नहीं शेयर फिर से कर दो स्टॉप करके। हाँ आ रहा। ला, रुक दिया मैं। ओके फिर से शेयर करा, अभी आ रहा।
बस आ गया। क्या? रिकॉर्डिंग तो फिर से करने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं। चल रहा। हम्म, हाँ, ओके। ओ एड्रेस एड्रेस स्ट्रिंग एड्रेस में भी लाइन 1 उसको नलेबल है नहीं बल्कि कंप्लेन करता तो क्वेश्चन मार्क एड्रेस लाइन 2 सिटी स्टेट जिप कोड प्रॉब्ली जिप कोड या पिन कोड जो भी जो भी बोलना चाहे अपन पिन कोड नॉर्मली इंटीजर रहता तो इसको इंटीजर कर देंगे। अब थोड़े कंट्रीज में स्ट्रिंग भी रहता इनको छोड़ देंगे। एनीवे वो कॉन्सेप्ट ऊपर दूसरे डेटा टाइप्स का देख लिया। ओके ये रहता कभी कभार इधर स्ट्रीट से पहले इंडियन एड्रेसेस में काइंड ऑफ पूछते कि लैंडमार्क समथिंग आइडेंटिफाइबल क्लोज बाय। एनीवे ये पूरे नल पिन कोड नॉट नल तो इसको कंस्ट्रक्टर में लिख लेके वो कर सकते हैं सिटी बी नॉट नल। आई मीन कुछ ना कुछ नॉट नल रहना पूरे का पूरे नल रहे तो फायदा नहीं है इधर। बट एनीवे वो कॉन्सेप्ट तो इधर देख लिए तो अपन आगे बढ़ेंगे। इसको अब क्या कर सकते हैं बेसिकली। इनको इनको स्ट्रिंग रखना चाह रहे हैं इनके हाँ रहने देंगे पिन अब कोड। क्योंकि थोड़े पिन कोड्स थोड़े कंट्रीज में वो राइट। रहते हैं क्या बोलते हैं थोड़े कैरेक्टर्स भी रहते हैं उसमें। तो अभी लाइट ले लेंगे क्योंकि अपन दूसरा कॉन्सेप्ट देखना चाह रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट देख लिए कि अपने एप्लीकेशन के हिसाब से बाद में सोच ले सकते हैं कि क्या रखे तो बेहतर रहता। अब ओके। जस्ट एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ओके पब्लिक इसमें प्रॉपर्टी इसकी है एड्रेस। ये पर्सन का एड्रेस क्या है एड्रेस आईडी गेट सेट ओके कुछ नया फीचर दिख रहा है इधर रिक्वायर्ड। ओके कंस्ट्रक्टर में वैसा रखने के बजाय रिक्वायर्ड। बहरहाल एनीवे अब इसको रिक्वायर्ड नहीं करके आई मीन एड्रेस वो टाइम पे एंटर करे नहीं करे एंटर करने देना जरूरी है जब वो पर्सन एंटर हो रहा। वो सब अपना डिजाइन है अगर जरूरी करे तो रिक्वायर्ड बोल के जा सकते हैं या फिर नहीं ऑप्शनल रखे खाली मेन डिटेल्स एंटर कर दो। एड्रेस बाद में भी कर सकते हैं आगे बोले सर का अगर डिजाइन है अपना यूआई का तो वो टाइम पे एड्रेस एंटर नहीं हुआ तो नल रख सकते हैं उसको। ओके ओके। बेसिकली अब चेंजेस करें अपन पूरे एड्रेसेस एक एक उसमें देखना है अगर तो ये मैन्युअली कर ले रहा हूँ मैं। सेम डीबी सेट कॉपी कर लिया एड्रेस एड्रेसेस प्रॉपर्टी ये एक ऐड कर दिया तो अब उन्हें जब अपन ऐड माइग्रेशन करके बोलते हैं तो उसको रीड करके फिर मॉडल रीड कर दो या फिर अपन जनरेट भी करा सकते हैं। इससे पहले जनरेट करा सर का ऐड कंट्रोलर यूज दिस कॉन्टेक्स्ट बोल के अगर बोले तो वो यहाँ पे उन खुद ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी ऐड कर देगा। तो अपन मैन्युअली कर रहे हैं अभी ऐड माइग्रेशन। माइग्रेशन का नाम नहीं दिया मैं नाम नहीं दिया तो अरे नाम नहीं दिया बल्कि पूछ रहा है इन्हें एड्रेस सक्सीडेड। स्टार्टअप प्रोजेक्ट इज करेक्ट। स्टार्टअप प्रोजेक्ट का लोड चेस्ट करने के ऐसे चेंज करा था सम रीजन ये मेरे को नहीं मालूम क्या स्टार्टअप प्रोजेक्ट रहना बोल के। तो
स्टार्टअप प्रोजेक्ट चेंज करो बोल के बोल रहा है। Ensure it is referenced by startup project, उसके ऊपर कई को डिपेंडेंसी पे लिखा है और एमवीसी प्रोजेक्ट में लिखा है। काम करता हूँ, इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, बाद में देखेंगे इसको। मेरे को आड़े आ रहा है ना जल्दी जल्दी करने में। क्या बोल रहे हैं? क्या रहा है बोल ये दूसरा प्रोजेक्ट जो है उसको, उसमें कुछ रेफरेंस नहीं है या फिर स्टार्टअप प्रोजेक्ट नहीं है, वो सब बोल रहा। उसके वो उसमें स्ट्रगल होने के बजाय उसको निकाल ही दिया मैं। राइट राइट। Okay. तो माइग्रेशन ऐड हो गया, सम टाइम स्टैम्प अंडरस्कोर एड्रेस। इसमें क्या हुआ देखेंगे। इसमें अब बहरहाल जैसा इससे पहले जिक्र कर रहा था मैं, पर्सन में अपन ये मॉडल लिख लिया है। आईडी को बाय डिफॉल्ट उसमें सेट है कि आईडी ऐसा प्रॉपर्टी रही तो उसको प्राइमरी की बना दो। राइट। तो अब यहाँ पे आगे राइट दी है, तो ऐड कॉलम, कॉलम का तो अभी आगे देखेंगे। क्रिएट टेबल एड्रेसेस, उसका प्राइमरी की आईडी, बाकी के पूरे कॉलम्स जैसा इससे पहले देखे। और अपने को आईडी को आइडेंटिटी भी बना दिया उन्हें। सीड वन क्या है, इंक्रीमेंट वन। फिर उसके ऊपर एक क्या और क्या करा इन्हें, काइंड ऑफ स्मार्ट इनफ है क्योंकि अपन यहाँ पे एक एड्रेस आईडी बोल के दिए। हाँ तो आईडी को ये एड्रेस मॉडल और आईडी ऐसा स्प्लिट करके उन्हें रिकॉग्नाइज कर रहा है कि इसको इसको एक रिलेशन है। तो अच्छा इसके वास्ते उन्हें फॉरेन की ऐड कर दिया। अच्छा पीपल टेबल में एड्रेस आईडी जो है वो एड्रेसेस टेबल का आईडी है। ठीक है। राइट राइट। और अपन उसमें नया एक नया कॉलम ऐड करें, एड्रेस आईडी। जब खाली आईडी ले ले क्या कर दे, आईडी लेके फिर उसको रिफर करना पड़ता। अगर अपने को एड्रेस भी लोड करना है उसमें। ओके एक मिनट थोड़ा गलती हो गई इधर। ओके इसको पहले रिमूव माइग्रेशन कर देता हूँ। ओके तो ये पहले ये रिमूव कर दो, फिर उसके बाद रन करो बोल रहा है। अच्छा नहीं वो तो माइग्रेशन। पूरा अंडू करके शुरू करेंगे हम। Cannot be removed from entity models.person because it is being used in the foreign key address ID on person. All the foreign keys must be removed or redefined before the property can be removed. ओके इसको एड्रेस को एक कॉपी कर लेंगे, पूरे अंडू कर देंगे क्योंकि अपन सेफ साइड है ये एरर से जूझने के बजाय। फॉरेन की क्रिएट कर दिया सर, उसकी लिंक बता के पूरे पूरे डिलीट करो वो करने, रिमूव करने। रिमूव तो सब सही है, ऐसे ही हो जाना चाहिए था, लेकिन इसको या फिर एक ट्राई करेंगे, इसको कॉन्टेक्स्ट में से यहाँ से निकाल देंगे। नहीं हुआ तो गिट में अंडू कर देंगे फिर शुरू करेंगे। खैर शुरू करने का नहीं है, खाली एक छोटी गलती हो गई। ओके कुछ तो भी गड़बड़ हो गया। और जैसा बोला था ना, टूल हमेशा काम नहीं आता।
maybe one of those instances. Okay, मैं पहले ये एप्लीकेशन पूरे अंडू करे तो ये वापस आ गया, इसको रिमूव. ओके, पर्सन पर्सन क्लास में वही वापस एड्रेस क्लास होने का है अपने को. ओके, बेसिकली इसको प्रॉपर्टी एड्रेस के बजाय मेरे को इंटीजर देने का चाहिए था. इंटीजर दैट कैन बी नलेबल अगर असाइन नहीं हुई तो. और ये है एड्रेस, एड्रेस आईडी. ओके, तो इससे अपने को आईडी आती. अब एड्रेस एक्चुअल ऑब्जेक्ट होने का है अपने को, राइट. आईडी लेके फिर राइट उसको क्वेरी करने के बजाय एड्रेस. ओके, तो ये दो प्रॉपर्टी यहाँ समझ में आना, खाली आईडी और पूरा ऑब्जेक्ट. राइट ऐड माइग्रेशन एड्रेस. ओके, तो अपना माइग्रेशन आया. बेसिकली अब सेम सेम चीज है, एड्रेस रखने के बजाय रिटर्न टाइप इंटीजर है. राइट ओके, ये हो गया. और इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसको कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट डॉट पीपल बोल के एक्सेस करे सर का कॉन्टेक्स्ट डॉट एड्रेसेस अगर होना है अपने को, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ऐड करना. अब कोई भी कंट्रोलर में जाके इसको एक्सेस कर ले सकते हैं यहाँ से. अभी डेटाबेस तक नहीं गया, लेकिन जैसा अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट है, अब अंडरस्कोर एड्रेसेस भी आएगा. अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट एड्रेसेस, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट पीपल जैसे एक्सेस कर रहे थे वैसे एड्रेसेस एक्सेस कर ले सकते ओके हैं. अब इसको अपडेट डेटाबेस भी कर देंगे. अपडेट डेटाबेस. तो बेसिकली आई मीन, और जो फीचर्स है डेटाबेस के जो अपन रेगुलरली यूज करते हैं, फॉरेन की इज वन ऑफ द रेगुलर थिंग्स, राइट. उसको कैसा करना बेसिकली वो देखे. सिंपल एक ऑब्जेक्ट के बजाय फॉरेन की या रिलेशनशिप्स कैसा वो करना, बहुत सिंपल ही है, राइट. एक दूसरा ऑब्जेक्ट, उसका आईडी इधर दे दिए बोले तो ऑटोमेटिकली देख लेगा. अच्छा मगर बात इसके अंदर जो दूसरा की है एड्रेस आईडी बोल के हिंट दिए उसको रेफरेंस कैसा होगा नीचे की क्लास को वो आईडी जैसा प्राइमरी की उन्हें पकड़ लिया, वैसी एड्रेस हाँ आईडी देख लेके उन्हें फॉरेन की रिलेशनशिप बना दिया. अच्छा कहाँ उसमें जाओ फाइल किसमें? ये जो फाइल तुम में. है होगा भाई सिस्टम इसमें इसमें जो चल रही वो अलग हाँ इसमें जो इसमें जो इंटर एड्रेस आईडी बोल के जो दिए ना अपन हम्म. और नीचे के उसको कैसा होगा रेफरेंस ओके, पहले एक काम करेंगे. टेबल्स का तो हो गया, राइट. क्रिएट टेबल कर लिया उन्हें. ये बोल रहा है फॉरेन की. हाँ ऊपर ऊपर कहाँ ऊपर? वो जो एड्रेस आईडी जो है ना उसमें कौन सी लाइन में बोल रहा है? ये लाइन में बोल रहा है. टेबल्स पे कौन से लाइन पे? नहीं कंप्यूटर हो जरा स्लो हो जाएगा जरा आगे निकल जाता है इसमें तुम आगे रहोगे मैं पीछे बता रहा टेबल्स के उसमें चाहिए पर्सन के उसमें पर्सन का जो है ना क्लास हम्म. उसके एक सेकंड अभी आ रहा है एड्रेस आईडी जो है ना हाईलाइटेड हम्म. उसके नीचे जिसको रेफरेंस कैसा है वो
ये एंड में आईडी बोल के है, हाँ उससे पहले एक क्लास एक मॉडल है क्या देख ले रहा हूँ मैं इंटेलिजेंटली। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं इंटेलिजेंटली देख ले एड्रेस रहा, मैं नाम ले रहा हूँ। नहीं नहीं, जैसा आईडी वो इसके पहले, इससे पहले फिर इसके वास्ते फिर से आईडी का रिकैप कराया मैं, आईडी कैसा पकड़ा उन्हें, हाँ प्राइमरी की है आईडी बोल के। पकड़ा। तो हाँ इसमें एक स्टैंडर्ड है काइंड ऑफ एक क्या बोलते हैं उसको, वर्ड नहीं याद यार, लेकिन या बिहाइंड द सीन्स काइंड ऑफ इंटेलिजेंस है कि आईडी अनलेस मैं नाम चेंज करा, आईडी रखने के बजाय नॉर्मली अब कभी कभार यहाँ एड्रेस आईडी रख देते हैं लोग, अच्छा, हाँ रखते। टेबल है। हाँ मेरे ख्याल में जब भी पकड़ लेता हूँ क्लास नेम और आईडी के कॉम्बिनेशन के हिसाब से, लेकिन सपोज कुछ और ही रख रहे हैं समझो, फॉर एग्जांपल अंडरस्कोर यूनिक आइडेंटिफायर ऐसा कुछ तो भी सम नाम दो, देखते समझ में नहीं आता कि अरे प्राइमरी की होगा ये बोल के, राइट। हाँ वैसे टाइम पे अपने को कुछ और करना पड़ता। एक मिनट, प्रॉपर्टी इंटीजर समथिंग बोल के ऐसा दिया समझो। अब ये प्राइमरी की रखना चाह रहा हूँ, देखते समझ में नहीं आता इसको, लेकिन इसको ऐसा डेकोरेट कर दे सकते बाद में प्राइमरी की बोल के, हाँ एक्सप्लिसिटली करना है तो अपन, मगर इन्हें इंटेलिजेंट इनफ है अपना नॉर्मल डिजाइन ऐसा रहता नॉर्मली। कुछ और बहुत कम देखा मैं डिफरेंट पैटर्न है प्राइमरी की नेमिंग कन्वेंशन में, या कन्वेंशन जब से याद नहीं आ रहा था मेरे को। सो बाय कन्वेंशन ये एड्रेस आईडी कैसा भी रहता बोल के, हाँ एड्रेस आईडी ऐसा फॉलो करते नॉर्मली बोल के, उन अंदर इंटेलि उसके जो जो भी इंटेलिजेंस है उसके हिसाब से वैसा इन्फर कर लिया उन्हें, नॉर्मल कन्वेंशन अच्छा ये है बोल के। राइट। अगर नॉर्मल कन्वेंशन अगर नहीं भी पकड़ा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो जैसा प्राइमरी की दिए, फॉरेन की देना इधर, अच्छा अगर कुछ डिफरेंट नेमिंग स्कीम यूज करे, और फॉरेन की में बोलना पड़ता कि कुछ तो भी क्या क्या है फॉरेन की है, इसका नाम अच्छा क्या है, थोड़ी डिटेल्स। ओके, वैसा उन्हें इंटेलिजेंटली पकड़ लिया, तो बेसिकली एक इन अदर वर्ड्स ये है कन्वेंशन, इन अदर वर्ड्स और इन सिंपलर वर्ड्स हम लोगों को काम करने का वॉल्यूम कम हो जाता। ओके, राइट। और डाउन में बेसिकली क्या क्या निकालने का है वो भी ऑर्डर में, पहले फॉरेन की निकालो, फिर एक टेबल निकाल दो, फिर उस अपने पीपल पे एक इंडेक्स भी ऐड कर लिया उन्हें ऑटोमेटिकली, वो इंडेक्स निकाल दो, फिर पीपल में कहा कि ये नया कॉलम जो था वो निकाल दो। अब सपोज और एक वो कर सकते हैं कि क्या है रेसिडेंट ईमेल, ईमेल हाँ यूनिक रहना बोल के बोले समझो, यूनिक रहना बोल के हाँ अगर रिक्वायरमेंट है अपना, उससे हम वैसी इसमें एक एट्रीब्यूट रहता, ये ऊपर जो स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं उन लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं, यूनिक, ओके। यूनिक इंडेक्स प्रॉपर्टी नेम इज यूनिक। ओके, प्रॉपर्टी नेम है, दो जो ओवरलोड्स है, एडिशनल प्रॉपर्टी नेम्स इज यूनिक। मेरे ख्याल में पूरे का पूरे देना पड़ता है, index attribute is obsolete, use the other constructor, attribute index is not valid on this declaration type। ओके, एनीवे इसमें दो चीजों बोल रहा, एक चीज पहले ये देख लेंगे, इज ऑब्सोलीट बोले तो कोई भी मेथड या फिर क्लास या फिर कुछ भी चीज जो थी अब आगे नहीं यूज करना बोल के बोलना चाह रहे। ऑब्सोलीट का मतलब अच्छा एक टाइम पे रिलेवेंट था लेकिन अभी वो हो गया पुराना, और इसको मत यूज करो। अच्छा
वैसा बोल सकते हैं अपने कोड को, क्लास को, मेथड को, सम ब्लॉक को। तो उसमें एक नॉर्मली ऑप्शन भी रहता है कि नेक्स्ट अगर ऑब्सोलीट है तो यूज क्या करना। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दे रहा। Okay. Add obsolete. Index is unique, not varied on, is varied on class declarations. Okay. यहाँ पे यूजर को करोगे और क्या हो रहा है यहाँ पे, क्लास पे यूज करो और कौन सी प्रॉपर्टी है वो बोलो, या फिर इसमें नाम दे सकते हैं ईमेल। ओके, यूजेज चेंज हुआ सर का है, पहले इधर था, अब यहाँ पे यूज नको करो, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे यूज करने का ऑब्सोलीट हो गया, क्लास पे यूज करो बोल के बोल रहा है। तो एनीवे अच्छा अब मैं इसको बोला ये क्लास के ऊपर ईमेल जो है वो यूनिक है, वैसा इंडेक्स ऐड करो, एक यूनिक इंडेक्स। ऐड माइग्रेशन यूनिक, यूनिक ईमेल। ओके, तो बेसिकली हर ऑपरेशन क्लीनली नहीं होता, अभी जो ऑपरेशन है, अभी जो करे अपन यूनिक इंडेक्स, उसके वजह से हाँ डेटा लॉस हो सकता है, बोल रहा हूँ। कई को अच्छा बोल रहा, अगर ऑलरेडी डेटा है अपने पास और अपने वो डेटा में यूनिकनेस हाँ नहीं है ऑलरेडी, तो उन्हें अप्लाई नहीं कर सकता, फेल हो जाता। हाँ तो पहले डेटा फिक्स करना, फिर उसके बाद ये अप्लाई करना। राइट राइट राइट। तो अपने पास राइट नाउ मेरे ख्याल में एक ही रिकॉर्ड है, अगर दो है भी तो दो, दो भी यूनिक है अगर मेरे को सही याद है कल का। तो बहरहाल ये लोड करेंगे, लोड करे करे तक आ गया, टाइम लगता होगा। क्या जल्दी से जरा, टेबल्स। ओके, एड्रेस से पहले माइग्रेट हो गया, कुछ डेटा नहीं रहना चाहिए उसमें। अगर हम लोग उसको रिक्वायर्ड बोलते तो प्रॉब्लम होता था, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉपर्टी कुछ असाइन नहीं रहती हो, नल रहती। रिक्वायर्ड मतलब नॉन नॉट नलेबल, हाँ तो वो भी अप्लाई नहीं होता था। तो बहरहाल ये चीज़ें अपन कंसीडर करना पड़ता। एक बार है सो डेटाबेस में, नहीं है सो डेटाबेस में पहले पूरा मॉडलिंग कर लेके फिर फर्स्ट टाइम उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, ओके, क्रिएट का लोड कराना, डेटा ये है, ये डिजाइन व्यू है, डिजाइन व्यू नहीं होना चाहिए था अपने को, डेटा होना चाहिए। ओके, एक ही रो है, कल एक डिलीट किया उसमें, दूसरा अपन ट्राई कर लिए थे। ओके, तो अभी अप्लाई करें तो प्रॉब्लम नहीं होता, तो वो वार्निंग थी अपने को ये। अच्छा अपडेट डेटाबेस, फिलहाल अपन डिजाइन व्यू में देखे, वो यूनिक इंडेक्स था नहीं, अभी रिफ्रेश करें तो अपने को यूनिक इंडेक्स देता हूँ। डिजाइन को बंद कर देंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन है सर्वर एक्सप्लोरर में, इंडेक्सेस। तो बहरहाल अब और दो चीज़ें, दो या तीन चीज़ें देखे अपन कि डेटाबेस को जो भी अपने को जरूरत पड़ती है एप्लीकेशन को, तकरीबन वहाँ पे रहते थोड़े। अब हर चीज़ नहीं होंगी 100%, लेकिन राइट तकरीबन अपने को मिल जाते हैं। ये है अपने यहाँ यूनिक इंडेक्स। ओके।
और माइग्रेशन हिस्ट्री के बारे में कल बात करें अपन, जैसा अपडेट डेटाबेस करते गए अपन, माइग्रेशन हिस्ट्री उन्हें अपडेट करते रहता, उसको इंटरनली एंटिटी फ्रेमवर्क को ये जरूरत रहती है ट्रैक करने के वास्ते अच्छा। कहाँ तक अप्लाई हुआ। राइट, और कोई डेटाबेस में जो अपन नॉर्मली करते हैं, और इनकी एसोसिएशन हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखें तो अगर अब कॉन्टेक्स्ट में कंट्रोलर का है, कंट्रोलर में जो पीपल लेके आओ बोल रहे हैं अपन, राइट, यहाँ पे इंडेक्स में पूरे पूरे पर्सन्स को ले लेके आओ बोल रहे हैं, राइट। हाँ कॉन्टेक्स्ट डॉट पीपल मतलब पूरे पर्सन्स ले लेके आता, अब उसके एड्रेसेस भी ले लेके आता। हाँ, मैं माइग्रेशन में आया ना, ये लेके आता। ओके, मैं अब डालना तो एड्रेसेस, पड़ा इसमें, हाँ अगर मतलब है इसमें समझो लिखना पड़ता। एड्रेसेस, अगर एड्रेसेस है, एड्रेसेस है तो कोड में लिखना ना अंदर, क्या लिखना, एड्रेसेस भी लेके आओ। राइट, तो बाय डिफॉल्ट लेके नहीं आता। नहीं लेके आता, अपन उसको उसके अंदर इंजेक्ट करना। क्या करना, इंजेक्शन कुछ बोल रहे थे ना, उसमें लिखना ना कोड, वो भी ले लेके आओ। हाँ हाँ, आई मीन द लॉजिक ये है कि अगर ईगर लोडिंग लेजी लोडिंग काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, ईगर लोडिंग में पूरे का पूरे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स ले लेके आओ, बेसिकली पर्सन से रिलेटेड, पर्सन जब क्वेरी कर रहे हैं तो उसका रिलेटेड ऑब्जेक्ट है एड्रेस, हाँ वो एक ऑब्जेक्ट है। अगर सपोज 10-12 डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स है तो पूरे के पूरे ले लेके आना पड़ता, अगर हाँ वैसा वैसा है डिजाइन तो पूरे का पूरे बोलते हो हाँ। तकरीबन अपने को क्या बोलते हैं, बहुत सारा डेटा है लेके आने का, हाँ। तो बाय डिफॉल्ट लेके नहीं आता उन्हें रिलेटेड अपन ऑब्जेक्ट्स। जो जरूरत मंगा लेंगे। हाँ, जो भी रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स अगर लेके आना है उसको ऐसा बोलना है इंक्लूड, हाँ हाँ, यहाँ इंक्लूड तक बोल कुछ के लेके नाम देना लेंगे। अपन उसका, अच्छा। नेविगेशन प्रॉपर्टी पाथ बोल के बोल रहा है, तो इंक्लूड एड्रेस। तो जब अपन क्वेरी करते इधर, सॉरी पीपल कंट्रोलर हाँ में क्वेरी करे जब एड्रेस सारी आ जाती, क्योंकि वो कॉलम है उसमें पीपल टेबल में, ये राइट राइट। एड्रेस ऑब्जेक्ट आना है बोले तो, होना है बोले हाँ। तो इंक्लूड बोल के देना। अच्छा। राइट। वैसे फॉर एग्जांपल पर्सन कोई का तो भी एम्प्लॉय है तो उसका एम्प्लॉयर रहता, हाँ तो वैसे और एक ऑब्जेक्ट है तो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉयर प्रॉपर्टी अपन वो कर सकते हैं। तो खाली आईडी से अपने को जिस आईडी मिलता है आईडी लेके फिर डेटाबेस को जाके फिर वो आईडी के हिसाब से एड्रेस या एम्प्लॉयर ले लेके आ सकते हैं, या फिर वहाँ इंक्लूड बोल दिया तो एक ही कॉल में उन्हें ये भी ला लेता ऑब्जेक्ट। पूरा ऑब्जेक्ट ला लेता। राइट एक ऑब्जेक्ट कितने भी ऑब्जेक्ट बोलना है अपने को यहाँ पे, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट राइट। रहती है। हाँ नेविगेशन प्रॉपर्टी पाथ, ओके, इंक्लूड, फिर इंक्लूड, ऐसे ही चलते जा सकते हो, जो अच्छा। भी और एक पाथ है। इसके अंदर एक बात को कामा दे के नहीं दे सकती थी, अलग से इंक्लूड लिखना है। क्या होगा इसको, इंटेलिजेंस काम नहीं करो। ओके, देना वैसा है, मैं खाली एक चीज देखना चाह रहा था लेकिन इंटेलिजेंस नहीं आ रहा। ओके, ओके। इसमें सो फार कुछ क्वेश्चंस,
क्वेश्चन तो पढ़ते ही ना पढ़ के देखना हो तो आते हैं। चलो आज बैठता हूँ हाँ इसलिए। नहीं, अभी तक जो हुआ कवर करे अपन। हाँ, क्या इसको बिल्ड करके देखते थे। बिल्ड करके यूए में फायदा नहीं है, अब यूए में जाके चेंज करना अपन, अगर एड्रेस वो करना है तो अपने हाँ, राइट। प्रॉपर्टी यूए में जाके वो नहीं करे ना अपन। और मेरे ख्याल में उन्हें एड्रेस का यूए भी ऑटोमेटिकली नहीं देता उन्हें, ये तो कुछ ड्रॉप डाउन अच्छा। वगैरह देता होगा, खैर देख लेंगे। और हल एनीवे, not everything cannot be just used, I mean, created by the designer. हाँ हाँ। ओके, इंक्लूड का फिर आगे देखेंगे। अब एज इज एक काम करेंगे, सेम इससे पहले जैसा करें, इंडेक्स में कुछ चेंजेस होते क्या देखेंगे अपन, नए मॉडल्स वगैरह, नए डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें या फिर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करें बात। तो क्या करे थे अपन, इंडेक्स, गो टू व्यू या फिर ऐड व्यू, एक को पकड़ लेके देखेंगे चेंजेस क्या क्या है। या फिर एक को देख के फायदा भी नहीं है शायद, मेरे ख्याल में पूरे देख ले तो बेहतर।